स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 159। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 159, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 143। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ॐ भोक्त्रे नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान के एक सहस्त्रनाम सुना रहे हैं और उन सहस्त्र नामों में भी क्रम कितना सुंदर है। ये तो पितामह के मुंह से नाम सहज प्रकट हुए हैं। उन्होंने क्या बहुत सोच समझ करके थोड़ी ना कहे होंगे। भगवान को ही उनके मुंह से प्रकट होना था, इसलिए इनमें बहुत सुंदर क्रम है। ये संसार रूपी भोजन परमात्मा ही है ऐसा बताया। अब कहते हैं कि उसका भोग करने वाला भी परमात्मा ही है। अब उसको भोक्ता नाम से कहते हैं। भोक्ता का अर्थ होता है पुरुष रूप से भोक्ता, सबका भोग करने वाला। आइए भाष्यकार की मधुर भाषा में हम सुनते हैं। पुरुष रूपेण ताम भुंक्ते इति भोक्ता। उसे पुरुष रूप से भोगते हैं, इसलिए वे भोक्ता हैं। परमात्मा इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वह जड़ भी है, जीव भी है और उन दोनों का उपादान कारण भी है। वह जड़ रूप से भोग्य है, जीव रूप से भोगता है और परमात्मा दृष्टि से दृष्टा है। भोग्य भी वही, भोक्ता भी वही और दृष्टा भी वही। क्या भाव है। भगवान की आंखों से संसार को देखने से सब कुछ परमात्मा ही दिखाई देता है। अर्जुन ने भगवान की दृष्टि से संसार को देखा तो उसे विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि को बदलने की जरूरत है। भगवान ने अर्जुन को सिर्फ दृष्टि ही दी थी और गुरु सिर्फ दृष्टि ही दिया करते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। संसार को नहीं बदला जाता,
और संसार को बदलने की चेष्टा भी मत करना। अपनी दृष्टि को बदला जाता है, इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। संसार तो बेचारा है, उसको हम जैसा देखना चाहते हैं ना वो वैसा ही दिखाई देता है। यह संसार हमारे मन का खेल मात्र है। जिस दिन हमारा मन प्रसन्न होता है उस दिन हमारे लिए दिवाली जैसा आनंद होता है, और मन प्रसन्न न हो तो यह मन दिवाली के दिन भी मातम मचाता है। दिवाली के दिन भी दिवाला निकालता है वो हमारा। भगवान को भोक्ता स्वीकार करने से अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वो भोक्ता है, लेकिन ये भी उसका एक खेल है भाई। उसको भोक्ता समझोगे तो फिर गलती हो जाएगी। जो भोक्ता होता है उसके मन में इच्छा होती है, और इच्छा अतृप्ति का लक्षण है, और अतृप्तता तो अज्ञान की देन है ना। भगवान तो महाराज पूर्ण ज्ञानी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। फिर उसमें इच्छा कहां से पैदा होगी? फिर इच्छा के साथ सुख है, दुख भी आ जाता है। परमात्मा सुखी दुखी होगा तो फिर जीवात्मा में और उनमें अंतर भी कैसा होगा, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा में जो भोक्तृत्व है ना, ध्यान रखना भाई, सो सिर्फ माया का खेल है। स्वप्न के समान ये संसार है। ये भोग, भोक्ता और भोक्तृत्व ये सिर्फ अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान निवृत्ति के अनंतर परमात्मा के सिवा अन्य कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए इस प्रपंच को मिथ्या मानकर भोक्ता के पारमार्थिक स्वरूप का सतत चिंतन करना चाहिए। जीव यदि अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व को परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर देना तो वह स्वयं ही परमात्मा हो जाता है। वैसे ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अहंकार करना यह महान मूढ़ता ही है, मूर्खता ही है। जो हम हो ही नहीं सकते उसका बोझ उठाने से क्या मतलब है भाई। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि सच्चा भोक्ता पुरुषोत्तम ही है। सब उसकी ही मर्जी से हो रहा है, हमें सिर्फ दृष्टा होना है। इस संसार को सिर्फ हमें देखना है, इसमें ही हमारा कल्याण है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 159। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।